Hello, good morning to all of you from behalf of chemistry TNT Chemistry World। आज हम लोग काफी दिनों के बाद क्लास 9 के साइंस का केमिस्ट्री पार्ट में जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और इसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको उसके बारे में स्पेशल एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे। ठीक है, इससे अधिक अगर आपको कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी हमें कमेंट करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो जिनके पास पढ़ाई के सभी साधन उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, खुशी होगी हमें। आइए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। यहां है फर्स्ट, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री C, 38 डिग्री C and 66 डिग्री C टू केल्विन स्केल। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने से करेक्ट सीक्वेंस इन ऑप्शंस में से कौन सा है? तो ये कैसे मालूम होगा? जितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें 273 ऐड कर देंगे। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 298 के। एक है 38 डिग्री C, 273 आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपको 311 K, and finally we will have 66 डिग्री C, 273 को ऐड कर दिए तो आपको मिलेगा 339 K। ये तीन सीक्वेंस मिला। ये तीनों सीक्वेंस किस में है? नंबर 1, 298 K, 311 एंड 339। ठीक है, यहां क्या कहा जा रहा है? रागिनी कोई स्टूडेंट है, वो गई है नेचुरल गैस कॉम्प्रेसिंग यूनिट में, जहां गैस को कॉम्प्रेस के साथ कॉम्प्रेस करके फिल्ड अप किया जाता है और वहां पाई फाउंड दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहां जाके उसको मालूम हुआ कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए विशेष कंडीशंस होने चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर के। तो वहां पर ये चीजें उसको समझाया गया, वो अपनी आंखों से देखी कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में टेम्परेचर और प्रेशर के उन कंडीशंस में गैस को कॉम्प्रेस किया जा रहा है। लेकिन वहां से आने के बाद while sharing her experience with friends, वहां से आने के बाद अपने अनुभव को कि किस तरह से कॉम्प्रेस किया जाता है, कौन कंडीशन फेवरेबल होता है, इसको शेयर करने में वो कंफ्यूज हो गई। तो आप लोग भाई उसकी थोड़ी मदद करो कि वो कौन से कंडीशंस हो सकते हैं जो लिक्विफैक्शन के लिए गैस को कॉम्प्रेस करने के लिए कौन से करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस मोस्ट एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए, लिक्विफाई होने में क्या होता है? जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल्स जो अलग अलग हैं, लिक्विफाई करने के लिए हमको इनको क्लोज लाना पड़ता है। क्लोज लाने के लिए क्या करना होगा? हमें हाई प्रेशर देना होगा। हाई प्रेशर देंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, पहली बात। लेकिन ध्यान देना होगा कि इसका टेम्परेचर काफी कम हो। टेम्परेचर अधिक होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी जिससे वो भागने लगेंगे। इसलिए
हमें प्रेशर अधिक होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन फेवरेबल कंडीशन होगा। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ये नहीं होगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, नहीं होगा। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इट इज द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, आइए बहुत सिंपल सवाल की ओर। इसमें यहां कन्वर्सन चार्ट आपको दिया गया है जिसमें नंबर्स डाले गए हैं। ये नंबर्स किसी एक फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर को टैली करते हुए यहां सेट्स बनाया गया है। तो इस सेट से आपको देख के बताना है कि कौन सा सेट मोस्ट एप्लीकेबल है। फर्स्ट में देखें, वन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। गुड। सेकेंड में देखें, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन को वी से इवेपोरेशन। थर्ड इज, गैस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ऑब्वियसली वी से कंडेंसेशन। And finally we have liquid is going to be converted into solid. Then this phenomenon is called solidification. That means the first set will be correct one. ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चौथे सवाल की ओर हम लोग चलें। बड़ी सिंपल और बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल, जिसमें कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ सब्सटेंस हैं जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको एडजस्ट करना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? अमॉन्ग द पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, इसके आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स सबसे पहले उसको रखना है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो, और उसके बाद उसको जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे अधिक हो। एंड फाइनली वी हैव सच सब्सटेंसेस हैविंग द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेट अस सी, सबसे पहले वाटर है लिक्विड स्टेट में, उसके बाद एयर है। वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा एयर के कंपैरिजन में, इसलिए ये गलत होगा। यहां पर देखिए, शुगर है, एयर है, एयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, शुगर में सबसे अधिक है, उससे कम ऑयल में होता है, तो ये भी बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। यहां देखिए, ऑक्सीजन गैस है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं। उसके बाद ये लिक्विड स्टेट में है, इससे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में होगा, और वाटर से अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में होगा, बिकॉज शुगर इज इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है, वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, और यहां पर ये है गैस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, वाटर में गैस से अधिक, और शुगर में वाटर से अधिक। देन दी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ठीक है, आप लेट अस प्रोसीड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, प्रॉपर्टी टू फ्लो करने की प्रॉपर्टी लिक्विड्स में होती है। उसके आधार पर यहां कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, थोड़ा सा बेवकूफ बनाया गया है यहां, प्लीज कंफ्यूज मत हो। स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट को चूज करना है। तो फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी क्यों होती है, वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने के कारण द सब्सटेंसेस अटेन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, तो इसमें देखें, केवल गैस फर्स्ट ऑप्शन है, केवल गैस ही क्यों भाई? यहां गैस सॉलिड है, तो सॉलिड में तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी नहीं, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक होता है।
यहां है गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। ये करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि गैस और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द पार्टिकल्स आर वेरी पुअर। गैस में तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विच मे क्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी इन गैसेस, और लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उनमें प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लूइड की। देन दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल में हम देखें, यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर इवेपोरेशन की क्रिया किसी लिक्विड से हो रही है तो उस लिक्विड पर कौन सा इफेक्ट काम करेगा। अरे लिक्विड से इवेपोरेशन निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, तो जितनी हीट एनर्जी लिक्विड के पास थी उसमें से धीरे धीरे निकल रही है, ठीक है, निकल रही है, तो लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वेरी सिंपल आंसर, ठीक है, एकदम भूल के भी गलती नहीं करेंगे जब भी इवेपोरेशन की क्रिया हो, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब भी आपको पसीना होता है तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि पसीने के बाद बदन में ठंडक महसूस होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एकदम सिंपल सवाल की ओर, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से which of the following processes does not convert a liquid into vapor। यहाँ 4 प्रोसेसेस दिया गया है, इसमें से कोई एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखिए बॉइलिंग, बॉइलिंग में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये गलत। हीटिंग से लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, ये भी गलत। कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि वेपर्स आर अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देन द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। एक और सिंपल सवाल जिसमें ये पूछा जा रहा है कि डिक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो फॉलोइंग दिए गए हैं फैक्टर्स, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स डिक्रीज करेंगे। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया अगर अधिक होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन गलत होगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, किसी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की का रेट और बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत होगा। और वाइंड, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है। दिस ऑप्शन विल करेक्ट वन, ठीक है। इस सवाल में जो बहुत सिंपल कैटेगरी का सवाल है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशंस के। इन चारों ऑप्शंस में सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होगा। तो डिफ्यूजन होने का कंडीशंस क्या है, जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे अधिक होगा उसमें डिफ्यूजन सबसे अधिक होगा, और जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होगा उसमें डिफ्यूजन सबसे कम होगा। तो सॉलिड के केस में देखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस उसमें सबसे कम होगा। दैट मीन्स ये समझो बात को। यहां देखिए सॉलिड के केस में क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और ये होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ये आपस में इतना अधिक चिपके हुए हैं कि इनमें ये एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां
क्या किया जा रहा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पहले तो ये भी जान लें कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CNG। CNG is compressed natural gas is available in small cylinders to us। नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डाला जाता है और वो सिलेंडर हमारे हम तक पहुंचाया जाता है। इसमें गैस की कौन प्रॉपर्टी काम करती है? ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ, फर्स्ट है हाई इनफ्लेमेबिलिटी। कहा जा रहा है कि बहुत अधिक आग लग जाए, इसकी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा किया जाता है। सेकंड है इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो आप जैसे भी दोगे आसानी से तो उपलब्ध हो जाएगा, वो अलग मैटर है, ये भी गलत है। हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है ताकि आसानी से हम तक मिल जाए। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप जरूर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें और इतना जल्दी सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करके भी, ताकि हम अपने 1000 की लिमिट को बहुत जल्दी पा सकें। अभी करीब 825 के करीब पहुंचे हैं। 1000 की लिमिट पाने के बाद हम आपको और सभी मटेरियल को और अच्छे तरीके से और अच्छे टेक्निक से आपको दे पाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स जो निडी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और परीक्षा में आप बेटर करें। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए ओके, थैंक्स अ लॉट टू ऑल।